नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मातृभाषा और शिक्षा, मातृभाषा क्या है, बालक के जीवन में इसका क्या महत्व है, विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं, इस संबंध में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मातृभाषा का बालक के जीवन में महत्व। भाषा का भावों से गहरा संबंध है। बालक माँ के दूध के साथ साथ अपनी मातृभाषा से भी सीखता है। जिस भाषा का व्यवहार बालक के माता पिता और अन्य बंधुगण करेंगे, वही भाषा वह भी सीखेगा। यह संबंध केवल अनुकरणात्मक ही न होकर भावात्मक भी होता है। बालक अपने माता पिता से स्नेह करता है और उसके माता पिता भी उसे बड़ा प्यार करते हैं। इसी कारण से बालक अपने माता पिता की भाषा सीखता है। मातृभाषा के साथ यह संबंध धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि वह जो कुछ भी सोचता है अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कालांतर में अन्य भाषाओं का प्रकांड पंडित हो जाने पर भी उसे जो सुगमता अपनी मातृभाषा के प्रयोग में होती है, अन्य भाषाओं के व्यवहार में नहीं। प्रौढ़ावस्था में भी मातृभाषा का जो संबंध हमारे भावात्मक जीवन में होता है, उसका कुछ परिचय नीचे लिखी एक कथा से हो सकता है। ये कथा है, कहते हैं किसी राजा के दरबार में एक बड़ा भारी विद्वान था। वह बहुत सी भारतीय भाषाओं का प्रकांड पंडित था और इन सभी भाषाओं में धारावाहिक रूप से भाषण कर सकता था। राजा ने उस विद्वान की मातृभाषा के संबंध में पूछा। उस विद्वान ने कहा कि इस राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं, वे बताएं कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। राजा ने अपने दरबार के एक एक विद्वान को बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए कहा और इसके लिए पुरस्कार भी निर्धारित किया। परंतु इतना होने पर भी कोई विद्वान उस नव आगंतुक की मातृभाषा को न बता सका। अंत में राजा के प्रधानमंत्री ने यह काम अपने ऊपर लिया। उसने उस नव आगंतुक को अपने घर बुलाया, उसकी बड़ी खातिर की, उसे अच्छे अच्छे भोजन और व्यंजन खिलाए गए। रात को वह भरपेट खाना खाकर बड़े गुदगुदे बिस्तर पर सो गया। आधी रात के समय जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था, प्रधानमंत्री ने उबलता हुआ गर्म पानी पिया और उसके पानी लिया और उसके पैरों पर डाल दिया। वह एकदम बोल उठा, कौन मैनू तंग कर रहा, अर्थात कौन मुझे तंग कर रहा है। अगले दिन प्रधानमंत्री ने राज दरबार में आकर बता दिया कि इस विद्वान की मातृभाषा पंजाबी है। राजा के पूछने पर प्रधानमंत्री ने सारी घटना कह सुनाई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा की पहुंच हमारे अंतर्मन की गहराइयों तक होती है। इन्हीं सभी कारणों से शिक्षा शास्त्रियों का एक मत है कि बालक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे पहले सांस्कृतिक कारण। प्रत्येक बालक एक विशेष सांस्कृतिक वातावरण में उत्पन्न होता है। मातृभाषा उस वातावरण का एक महत्वपूर्ण भाग और अभिव्यक्ति का साधन है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक इस सांस्कृतिक वातावरण को ग्रहण करता है। बालक के प्रारंभिक विचारों को बनाने में मातृभाषा का बड़ा हाथ है। अपने सांस्कृतिक वातावरण से भिन्न किसी भी ऐसे नए विचार को ग्रहण करने में वह असमर्थ होगा जिसकी अभिव्यक्ति उसकी मातृभाषा में नहीं हो सकती। यदि विदेशी भाषा का संबंध ऐसी संस्कृति से है जो उसकी संस्कृति से मिलती जुलती है,
जैसे अंग्रेज बालक के लिए फ्रेंच संस्कृति, तब तो उस नई भाषा को सीखते समय बालक को केवल भाषा संबंधी कठिनाई होगी। परंतु यदि विदेशी भाषा का संबंध एक ऐसी संस्कृति से है जो संस्कृति से सर्वथा भिन्न है, जैसे भारतीय बालक के लिए अंग्रेजी संस्कृति, तब उस नई भाषा को सीखने में बालक को कठिनाइयाँ महसूस होंगी। बालक का संबंध न केवल नई भाषा से है अपितु नए विचारों से भी होता है। यही बात बड़े लोगों के लिए भी लागू होती है। किसी भी विदेशी भाषा को सीखते समय विदेशी शब्दावली पर अधिकार प्राप्त करना और उनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना बालक के लिए बड़ा कठिन कार्य है। जब विदेशी भाषा का संबंध एक भिन्न संस्कृति से होता है तब तो बालक की कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं। उसे न केवल सर्वथा नवीन विचारों को मातृभाषा में प्रकट करना होगा अपितु अपने विचारों और भावों को एक विदेशी भाषा में अभिव्यक्त करना होता है। उन विचारों और भावों को जिनका संबंध एक भाषा के साथ हो गया है दूसरी भाषा में रूपांतरण करना अत्यंत कठिन होता है। यदि किसी व्यक्ति को हर वक्त यही करना पड़ेगा तो वह अपने आप को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा। और यदि यही कार्य एक बालक को उस अवस्था में करना पड़े जबकि वह मातृभाषा में भी अपने आप को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो वह कभी भी अपने आप को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा। शैक्षणिक कार्य, शैक्षणिक आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि विद्यालयों में अधिक से अधिक समय तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से आज घर और पाठशाला में जो अंतर दिखाई देता है वह नहीं रहेगा। बालक जब घर से पाठशाला जाने लगता है तो उसे एक बिल्कुल नवीन वातावरण मिलता है जो घर से भिन्न होता है। अब तक वह घर में ही रहता है, अपने छोटे से भाई, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों के साथ रहता है, जहां उसे हर समय अपनी माँ का स्नेह प्राप्त था। परंतु वह अध्यापक के प्राचीन के अधीन एक बड़े समूह में आ जाता है। अब वह अपनी इच्छा अनुसार भाग नहीं करता, खेल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसे यह आशा की जाती कि वह चुपचाप शांत होकर बैठा रहे। यदि बालक को पाठशाला में आते समय बहुत समय भी हो जाए फिर भी उसे भिन्न भिन्न विषयों में ढेर सारे पाठ पढ़ने होते हैं, वह भूगोल और इतिहास का पाठ सरलता समझ सकता है यदि उसकी मातृभाषा में पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज मातृभाषा का बालक के जीवन में महत्व पढ़ा। इससे आगे का अध्ययन हम कल दूसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।